पिछली बार भी इस रास्ते से गुजरते हुए कुत्ते ने बड़ी कुत्तों वाली हरकत की और बड़े देगचे के अंदर स्विमिंग सीखने के लिए सिर्फ पानी रह गया। मैं दुकान के इस छत की खूबसूरती से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मेरे या मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई ऐसी बात जो अच्छी ना लगती हो, आप इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिए प्लीज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार आज फ्राइडे है और मेरी शॉप से छुट्टी है, लेकिन घर के कामों से नहीं। मोटरसाइकिल मेरे की हालत बहुत ख़राब है, इसको भी धोना है और इसके साथ साथ चार और मज़ीद काम है। एक भी आज नाश्ते चंडा कोई नहीं। अम्मी ने बोला कल मुर्गी ने तो दिया नहीं, अगर तुम दे सकते हो तो जाओ ले आओ, बना के देती हूँ। फिर अम्मी ने कहा ये देगचे की तरफ जरा ध्यान से देखो, ये क्या हो सकता है। जिस बंदे ने हमारे घर के पाए खाने अपना एड्रेस मुझे सेंड कर सकता है और मैं आप लोगों को शॉपर में डाल के पार्सल करता रहूँगा। The kothdi I am coming out is our kitchen. This kitchen is very close to our heart because of our heritage. मेरी दादी और दादा के ज़माने से ये कोठड़ी विद द लिटिल चेंजेस हमारी लाइफ में चलती आ रही है और अब्बे के हुक्म के मुताबिक इसको गिराने की सूरत में तमाम लोगों के हिस्से में तलाक आएगी। इस धूप पे लेटने का जो मज़ा है ना, ओए होए 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 हो। तुझे प्यार से देखने वाला। खैर दिस इज माई एवरी फ्राइडे जॉब एंड आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। अगर मैं ये ना करूँ तो मेरे अम्मी अब्बा मुझे दरबारों की स्टोरियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं। दिस इज वाई आई डोंट माइंड डूइंग इट। ये लकड़ियों का ढेर मैंने लगा दिया है। अब नेक्स्ट टास्क। सवेरे सवेरे गाँव के इस माहौल में जो सुकून है ना, मैंने दूर से अपने कजिन के घर की कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी तो उनके घर चला गया। उन्होंने मेरे से कोई भी मशवरा मांगा नहीं, लेकिन मैंने फ्री में आम पाकिस्तानियों की तरह 2-3 दे ही डाले और आखिर में बोला आगे जैसे आपको मुनासिब लगे। हर पाकिस्तानी आपको मशवरा दे के आखिर में ये ज़रूर बोलेगा ताकि अगर कोई चीज़ गलत हो जाए तो उनके खाते में ना आए। अभी मैंने अपने अब्बू को नहलाना है और मेरी पाकिस्तान में होने की जो 70% वजह है वो मेरे अब्बू हैं, क्योंकि ये तकरीबन पिछले 5 सालों से लगातार ऑन बेड हैं। एक एक्सीडेंट की वजह से इनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और ये मूव नहीं कर सकते। अदर देन दिस आई वाज सो सेटल्ड इन दुबई और मैंने वहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला आपके अच्छे के लिए करते हैं। कल ही मैं फेसबुक पे एक कॉलम पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और वो तमाम मुश्किलात और मसाइल तब तक हैं जब तक आपके पास सेहत है। जिस दिन आपकी सेहत के साथ कोई मसला बन गया उस दिन के बाद आपका एक ही मसला है और वो मसला सेहत का मसला है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके वालिदैन को सेहत कामिला अता फरमाए। खैर अब्बू को शावर के बाद दिस इज व्हाट वी हैव डन विद द पायास और बड़े देगचे के अंदर स्विमिंग सीखने के लिए सिर्फ पानी रह गया। सॉरी फॉर द रॉन्ग एग्जाम्पल, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती। पाए पहली पार्टी को फीड करने के बाद आप दूसरी पार्टी के पास मौजूद हैं और इसके बाद भी हमारी कोशिश होगी कि कुत्ता टॉयलेट भी हमारे अपने खेत में ही करे ताकि खाद भी हमारे खेत में ही रहे। अभी जुम्मे का टाइम होने वाला है और जुम्मे के फ़ौरन बाद मैंने रेलवे स्टेशन पे अपने कुछ आए हुए रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए जाना है। मैंने जल्दी से चीटे कपड़े पहने और उनको साथ लेके निकल पड़ा क्योंकि उन लोगों ने अगले 5 मिनट में आने वाली ट्रेन को पकड़ना है। हमने कम से कम टाइम में फ़र्ज नमाज अदा की और अपने रेलवे सिस्टम पे पूरा भरोसा करते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच गए, क्योंकि तकरीबन सारी पाकिस्तानी ट्रेनें हमेशा अपने टाइम पे आती हैं, वो टाइम जो उसके ड्राइवर ने पहले से डिसाइड किया हुआ होता है। हम ठीबरों का ये बोरा उठाए अगले 3 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुंच गए। गोरों की बनाई हुई ये कॉलोनियाँ चेक करो ज़रा। रेलवे स्टेशन पे मिलने वाले ये चचा हमारे टिकटॉक पे फॉलोअर है। इन्होंने कहा आवर फैमिली इज सो इंस्पायर्ड बाय योर वर्क। खैर ट्रेन अपने दिए हुए वक्त के मुताबिक 2:30 की बजाय 3 बजे पहुँच गई। नीचे से ट्रेन ऊपर से एरोप्लेन, दोनों पायलटों ने एक दूसरे को हेलो हाय बोला।
बटुआ घर भूलने की वजह से मुझे तकरीबन 7 किलोमीटर फालतू सफ़र करना पड़ा है। रेलवे स्टेशन पे जल्दी जाने के चक्कर में मैं अपना बटुआ घर ही भूल गया। दोबारा घर से बटुआ लिया और वापस मंडी पे, जो रेलवे स्टेशन से टोटल 2 किलोमीटर फासले पे थी। पिछली बार भी इस रास्ते से गुजरते हुए कुत्ते ने बड़ी कुत्तों वाली हरकत की और यहीं पे मेरे मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी खत्म होना था। फिर बगैर पेट्रोल के उस कुत्ते ने मुझे मंडी तक दौड़ा दौड़ा के छोड़ा। खैर मंडी पे जाते ही मैंने येलो ट्यूब के कैशियर को 200 की येलो ट्यूब देने का बोला। पूरी पाकिस्तानी कौम की शुगर कम है, यहाँ पे लोग लाइनों में ऐसे लगे हुए थे जैसे बिल जमा करवाने के लिए लगते हैं। भाई साहब ने प्रायोरिटी में मुझे येलो ट्यूब दी और चलता किया। दूसरे भाई के पास मैंने आलू टमाटर लिए और पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल के बाद मैं फ्रूट वाले बंदे के पास गया और उसने कहा 100 रुपए किलो अमरूद है। मैंने टेस्ट करने के लिए अमरूद खोला तो उसमें से कीड़ा। मैंने खान भाई को बोला इसमें तो कीड़ा है। खान भाई ने बोला हमने कौन सा बाहर से सुराख करके डाला है, अंदर ही पैदा हुआ होगा। खैर आई कैंसल द फ्रूट प्रोग्राम एंड स्टार्टेड गोइंग होम। रास्ते में गाय के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए नमक लिया। ये देखो खीवड़ा का आधा पार्ट तो ये लोग तोड़ के इधर ले आए हैं। मैं दुकान के इस छत की खूबसूरती से बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। ये दुकान है ना बड़ा सोना यूनिक जाए। खैर आफ्टर बाइंग एवरीथिंग आई केम बैक होम। घर वापस आके भी मैं कोई वेला नहीं बैठा रहा, बल्कि जैसे ही घर वापस आता गया तो अम्मी ने कहा घर वेला बैठने से बेहतर है कि बच्चों को झूले दिलवा लाओ। और इस चीज़ की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सका क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी। खैर थैंक यू so much for being a part of the video and I will see you in the next one. Share, like and subscribe if you like my videos.